saffron छ इसकाना वारिया use काफी कौंग छ इमसात आती इश नेरान अमे पोश नेरान हाँ itself आसान अक ये bloom यूज़न छ आसान अच इच तुत look अक दिवान इमसात इस अक saffron belt फेरान छ शुपियानस में यूस आमुर छोस सन बुजुर्ग छ वनान वारिया दपान अगर कह नफर यह वाजवान खे अम पत खे है ये अमुर अगर ये अमुर आसा कुछ कुछ मज अथस एरोमा आसा। हमारे केवी कृषि विज्ञान केंद्र का यही रोल है कि वो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की जो है वो उसको फार्मर्स के डोर स्टेप पे लेके उसको उनको उसकी उसका सक्सेस डिमॉन्स्ट्रेट करके उनको मोटिवेट करते हैं। कश्मीर लाइफ आज की मुलाकात एग्रीकल्चर स्पेशल में आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। नाजरीन, जैसा कि आप सब वाकिफ ही हैं, इस सीरीज में हम एग्रीकल्चर से मुंसलिक कुछ मौज़ूओं पर बात करते हैं और जो इस सेक्टर से वाबस्ता हैं या इस सेक्टर में अपना एक्सपर्टीज रखते हैं उनसे बात करते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ शामिल हुए हैं प्रोफेसर नसीर अहमद डार साहब, जो कि एग्रोनॉमी में अपना एक्सपर्टीज रखते हैं, फॉर्मर हेड रह चुके हैं केवी के बडगाम में एंड करंटली कोऑर्डिनेटर हैं इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल्स कोस्ट कश्मीर में। तो आज हम इनसे एग्रीकल्चर एंड सोसाइटी के मौजू पर बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपका इस शुमारे में खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, अगर हम कश्मीर की जमींदारी के बारे में बात करें, फार्मिंग के बारे में बात करें, सो हाउ इज ऑल ऑफ दिस टाइड टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ कश्मीरीज? एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो नेशनल लेवल का जो सिनेरियो है, बिकॉज आई थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि नेशनल लेवल सिनेरियो में हम देखते हैं कि इट्स एन इंजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वी कैन से, एंड इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 20% ऑफ द जीडीपी एंड इट एम्प्लॉयज 41.49% ऑफ द पॉपुलेशन। 1947 की अगर हम बात करें, बिकॉज इसको तो हिस्टोरिकली हमें लिंक जरूरी करना है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हम सबको ये समझ में आए कि एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ हुई है। इट हैज टेकन ए क्वांटम लीप, ए क्वांटम जंप जिसे हम कहते हैं। तो 1947 का जो सिनेरियो हमारे सामने है, तो उसमें अगर हम देखें ओवरऑल टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इट वाज जस्ट 50.8 million tons in the country. So over the period of almost now more than 75 years, it has grown sixfold. और आज के डेट में अगर हम देखें टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री ये ऑलमोस्ट 354 million tons है। So that means a sixfold increase. तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शोबे ने कितनी तरक्की की है। तो थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्जैक्टली। एंड नाउ अब जो हमारा पड़ाव है, अब जो हमारी मंजिल है, तो हम अकॉर्डिंग टू लेट डॉक्टर स्वामीनाथन, a legend of the agriculture sciences, जिन्होंने कहा कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन, हमें ग्रीन रेवोल्यूशन से आगे बढ़ के एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जाना है। जी। तो कश्मीर की बात करें तो आपने जो एक एग्रीकल्चर की बात की और इसको कश्मीर के साथ जोड़े, तो एग्रीकल्चर इज आवर वे ऑफ लाइफ। इसको हम कहेंगे ये हमारा इट इज एम्बेडेड इन आवर कल्चर, इन हमारे ट्रेडिशंस, हमारा कल्चर। तो इसके साथ बहुत ज्यादा इसका एक राबिता है, एक वाबस्तगी है। तो हमारी इस रियासत में भी अगर हम देखें कि
60s में जो सिनेरियो था, 60s का जो सिनेरियो सामने लाके ज्यादा से ज्यादा 0.98 मिलियन टन्स हमारा ओवरऑल फूड प्रोडक्शन था, जो आगे बढ़ के आज के डेट में देखें तो ऑलमोस्ट इट हैज इट्स इन 24-25 की बात करें तो 2.09 मिलियन टन्स तक पहुंच गया है। तो इट हैज ऑल्सो डबल्ड, मोर देन डबल वी कैन से। जब ट्रेडिशन की बात करें, आपने कल्चर की बात की, हम कहते हैं कि ऑब्वियसली कि कल्चर और ट्रेडिशन में ज़राअत का जो हमारा ताल्लुक है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा मेन स्टे ऑफ आवर लाइवलीहुड। हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारे जो भी फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो सारे फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो शादियां होती हैं, तो इसमें तो जबरदस्त अमल दखल है हमारे इस एग्रीकल्चर शोबे का, जो एक कलीदी शोबा जिसे हम कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी का है, एग्रेरियन इकोनॉमी। आवर सोसाइटी it has an agrarian economy, क्योंकि more than 70% of the population depends upon agriculture. तो directly indirectly वो सब लोग 70% की बात मैंने की, तो वो सब लोग directly और indirectly they are dependent on farming, on agriculture. 1947 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कोई लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ था। तो हमारा जो लैंड था इट वाज मोस्टली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द चकदार्स एंड द जागीरदार्स। तो ये हमारी हिस्ट्री है, तारीख है। तो फिर 1950s में जो हमारा लैंड रिफॉर्म हो गया, उसने पूरा सिनेरियो चेंज किया यहाँ के एग्रीकल्चर का। कैसे? क्योंकि उसमें लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया टू द टिलर्स। तो हमारा रूरल पावर स्ट्रक्चर जो है वो सारा चेंज हो गया, बिकॉज द लैंड टू टिलर जो एक्ट आ गया, लैंड रिफॉर्म जो आ गया, तो उसमें रूरल हमारे मैसेज जो है उनको एम्पावर किया गया। उनकी ओनरशिप, उनको एम्पावर करने से हमारा ओवरऑल जो सिनेरियो है एग्रीकल्चर का, उसमें बहुत एक बड़ी तब्दीली आई। कल्चर ट्रेडिशन की बात करें तो हम वी आर अ राइस बेस्ड सोसाइटी। यस, वी आवर स्टैपल फूड छु ग़िज़ा छु बात। एग्जैक्टली। हाँ, आत्मश बड़ी दिलचस्प कथ यह कि अगर कस पृछान कशरिस दपनस है क्या ठीक पर अहनस ठीक पर खेवान पन हाथ बत। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट एक बात है, बड़ी सिग्निफिकेंट, बड़ी एग्जैक्टली। आई बह यम सात पन्ने जाए तजिया करान एज एन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट और साइंटिस्ट, एग्रोनमिस्ट, बह वन it speaks of the economic prosperity at the societal level, at the community level, at the individual level also. अगर मैं वही का क्या बवनस सुमानी ठीक तुझ वार पर ठीक पर अहनस खेवान हाक गो हाक तो बत यह हावान कि बहुत खुश। I am happy, I have no worries at all. गो यह बड़ सोन तकिए कलाम बह वन कि वारिहन वन तह चलान गो यह गर खुशहाल युस यह वन कि बहुत हाक बत खेवान। It doesn't speak of the poverty. It doesn't speak of that you are not economically sound. It speaks of your being happy and being economically sound. तो यह अमिक बड़ बह वन सानिस वाजवानस मज खानदर खुंदर अत मज जबरदस्त रूल सारी डिशेस मटन मोस्टली अत मटन गो अगेन अवान बे सोन एग्रीकल्चर अत बे गो अत मज इन्वेस्टमेंट गसान ये सोन सैफरन
सैफरन करान यूज काफी कोंग यम सात अत यह अमुक पोश नेरान हाँ इटसेल्फ ब्लूम अत तुथ लुक दिवान यम सात अत सैफरन बेल्टस फेरान पन ब्यूटी पन अत linked with our agro-tourism also हेको गो सनिस कल्चरस मज कहवस मज काफी इस्तेमाल करान सैफरन करान काफी यूज अत वनान कि यह कल्चरल एंड इकोनॉमिक ट्रेजर सैफरन सोरी सोन ट्रेजर नो डाउट अबाउट दैट फ्रूट्स जी एप्पल्स फॉर एग्जांपल एप्पल सानी डाइटुक हिस्सा बनोमुत of course हाक त खान बत त खान माज त खान कोकुर त खान मगर एप्पल बड़ तुम पता कि लैंड रेसिस हेरिटेज त वो तक अम्बर योदन वनान कोर कोंगुक जिक्र कोर हाकुक जिक्र कोर यह अम्बरी एप्पल बड़ तीसा सिग्निफिकेंस कि शुपियनस मज अम्बर सन बुजुर्ग वनान दपान अगर कह नफर यह वाजवान खे अम पत खे यह अमुर अगर यह अमुर आ कुन कुठिस मज अत तिस एरोमा तो अत तिस पूर माहौलस करान बड़ मुअत्तर विद इट्स एरोमा और तम पत अमुक न्यूट्रिटिव वैल्यू पे खान दपान अगर अम साल तह खोमुत यह दपा बह बे बत ब्याक बत खम गो अमुक सनिस अत लिंक सनिस अत कल्चरस सनिस ट्रेडिशनस यह एज फार एज हॉर्टिकल्चर इज कंसर्न गो वनो कि यह एग्रीकल्चर ओवरऑल चाहे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लाइव स्टॉक सेक्टर सोन यह एपिकल्चर सोन यम ते अलाइड बाकी पत सेक्टर्स यमन सनिस तमद्दुनस सनिस तहजीबस सनिस सकाफतस सन समाजी तो सकाफती इवेंट्स सीजन्स फेस्टिवल्स अत जबरदस्त लिंक बह कर यह वेचनाव बह यह कि पैडी ट्रांसप्लांटिंग करान सान रूरल एरियन मज वुचु तुम क्या तम सात मंजर सह वुचन लायक मंजर सान वो ज्यादा पन गोमुत वो हायर करान लेबर्स ट्रेडिशन रूदमुत कल्चर फैमिली पूर फैमिली नेरान तथ मज जेंडर रोल ते बड़ इम्पार्टेंट वीमेन फोक जन गरस मज जन खवातीन मस्तूरात तम तेरान अम पे सात यह ट्रांसप्लांटिंग थल तम पे तिमन फोक सॉन्ग्स यथ वनो तिम पूर सह बड़ अजीब मंजर कि सारी फैमिली इन्वॉल्व अत एग्रीकल्चर सम सात तिम थल कर दान लोन हरद वटन बड़ इम्पार्टेंट चीज जन ज़राअत सनिस कर ट्रेडिशन कत तुम कर कल्चर कत तो तम तो अमुक जिक्र जरूरी कर सर अगर मैं क्योंकि आपने एवोल्यूशन की बात की अब मतलब मॉडर्नाइजेशन आ गई है इस सेक्टर में भी आ गई है तो अगर मैं कश्मीर के नौजवानों के बारे में बात करूं जो यहाँ की यंग जनरेशन है सो व्हाट डू यू फील डू दे फाइंड अ सेंस ऑफ प्राइड इन फार्मिंग और आर दे मूविंग अवे फ्रॉम इट करान ग्रीन रेवोल्यूशन जी ग्रीन रेवोल्यूशन दुत कोड एग्रीकल्चर अमे मे कोर जिक्र कि 1947 मज चाहे कंट्री लेवल पे ये कंट्री लेवल पे कूचा फूड प्रोडक्शन यह कोता गो अत कूचा गई ग्रोथ तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट कि अत मज कूचा इन्वेस्टमेंट्स गई अत मज चाहे हम हाई यील्डिंग वैराइटीज की बात करें जो हमारा मतलब रेवोल्यूशन आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया तो लेकिन अब जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं वी हैव टू मूव फ्रॉम स्विच फ्रॉम
subsistence agriculture to sustainable agriculture. Okay. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जबरदस्त रोल है टेक्नोलॉजी का या आप जो यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ के लिए ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज मैं कहूंगा कि इन एवरी सेक्टर. तो यह जरूर कि मैं ये कर्ब ये कत ये कि चैलेंजेस वनस फेस करान. एक चैलेंज कि लैंड फ्रेगमेंटेशन, एक जो हमारी होल्डिंग है स्मॉल, हमारी होल्डिंग्स बहुत स्मॉल है जी. तो लैंड होल्डिंग जो हमारी फार्मर्स की है 0.6 हेक्टेयर्स, लेस देन 0.6 हेक्टेयर्स. मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ. तो हिली टेरेन बहुत है जी. तो एक वो बड़ा चैलेंज है. तो वहाँ फार्म मैकेनाइजेशन का बड़ा मसला है. तो एक वो बड़ा चैलेंज है. दूसरा चैलेंज ये भी है कि लैंड फ्रेगमेंटेशन का जो चैलेंज है वो स्मॉल होल्डिंग्स की भी बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस लॉ. तो एक फैमिली में एक बड़ी फैमिली थी, 30-40 लोग थे, उनके बाद बहुत जमीन थी बहुत. तो अब फैमिली डिवाइड हो गई, तो उनको अपना अपना शेयर मिल गया. तो वो एक स्मॉल लैंड होल्डिंग है. एक चैलेंज ये है. दूसरा चैलेंज ये हमारे सामने है कि हम अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन जो हो रही है बड़े मतलब मैं कहूंगा कि बड़े स्केल पे माइग्रेशन जो हो रही है, जो गांव से लोग शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. तो एक रैपिड अर्बनाइजेशन का जो ये भी एक चैलेंज है, बिकॉज दे आर नो मोर इंटरेस्टेड वंस दे शिफ्ट फ्रॉम. हाँ, अगर उनके पास कोई लैंड होगी तो उसके लिए वो मतलब कुछ लोगों को उसकी निगरानी के लिए उसके लिए कुछ लोगों को हायर करते हैं. लेकिन ओवरऑल तो इंटरेस्ट जो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम व्हेन दे मूव फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरिया. एक ये चैलेंज है. तीसरा चैलेंज ये हमारा है कि क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है. वो भी एक बड़ा चैलेंज है. बट इसमें अब अपॉर्चुनिटीज हैं. वंस यू हैव अ चैलेंज यू हैव एन अपॉर्चुनिटी आल्सो. तो अपॉर्चुनिटीज में हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है एग्रीकल्चर सेक्टर में. आजकल देखिए आप मेरे सामने बहुत सारी मिसालें हैं. मैंने एज हेड केवी काम किया है. मैंने देखा है कि अपने बड़गाम में भी मैं देखा है बहुत सारे जो बड़े हाईली एजुकेटेड लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेशनल्स, नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर, फ्रॉम इवन मेडिकल, इंजीनियरिंग, अदर बैकग्राउंड्स. ओके, एग्जैक्टली. जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है, जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, they are successful entrepreneurs. They have started some their own these entrepreneurs. They have become very successful entrepreneurs. उन्होंने अपने कुछ बड़े ऐसे शुरू किए हैं. जैसे डेयरी में उन्होंने किया, किसी ने डेयरी डॉक्टर्स से स्टार्ट किया है, डेयरी फार्म स्टार्ट किया है. तो वो उसमें बहुत आगे जा रहे हैं. एपिकल्चर में कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है, हनी तैयार करने में. वो उसमें भी बहुत सारे हमारे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं. अच्छा, विमेन मैं कहूंगा कि जो हमारी मतलब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं गांव में, वो दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब इन अपना उन्होंने स्टार्ट करके. दे आर नॉट डिपेंड, दे हैव बिकम जॉब प्रोवाइडर्स, दे आर नॉट जॉब सीकर्स, दे हैव बिकम जॉब प्रोवाइडर्स. उन्होंने सैकड़ों लोगों को के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं. हमारे इस वक्त ऑलमोस्ट 72 स्टार्टअप्स हैं फैकल्टी के और स्टूडेंट्स के. तो इसमें हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके तो एक स्टार्टअप कल्चर, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट किया, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, जो पढ़ाई के लिए आते हैं, एज सच फॉर डिग्रीज आते हैं, या फैकल्टी के जो हमारी है, उनमें ये साथ साथ ये एक डेवलप हो जाए कि हम अपना कुछ क्रिएट करें. तो इसमें मतलब मैं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. तो उनको टैप करना है, उनको वो जो हमारा ये पोटेंशियल है यूथ में, उसको टैप करने की जरूरत है, उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है. हाँ, मैं बात कर रहा था कि हाँ, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स में आप देखिए कि हमारा लेवेंडर, हमारी कुछ मतलब मुझे याद है बड़गाम में हमने कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स, इनको हमने नेशनल लेवल पे उनको अवार्ड मिला. फिर तो वो लेवेंडर के साथ लेवेंडर ऑयल
तैयार करते हैं, वो उनके फार्म्स वो अपने खुद चला रही हैं, तो वो जॉब भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसी तरह मैं कहूँगा कि लेवेंडर, रोजमेरी वगैरह, या फ्लोरिकल्चर में आप देख लीजिए, आपका जो है आपका कट फ्लावर्स का, या आपका ये जो टूलिप्स वगैरह जो हैं, इनको इसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट है इसमें। गवर्नमेंट तो इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फुल सपोर्ट है। मैं कहूँगा कि उनकी हैंड होल्डिंग, नर्चरिंग, और उनको एक वो जो पुश मिल रहा है थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, MIDH है, HADP है, एक बड़ा प्रोग्राम जो हमारा डिपार्टमेंट का और कास्ट का विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट। तो एक बड़ा ये मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और डिपार्टमेंट लेवल पे भी लगभग 5,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। उसमें भी हमारे बहुत सारे जो डिपार्टमेंटल लेवल पे जो इंसेंटिव्स मिलते हैं इनको, यूथ को, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डेयरिंग, तो जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी तरफ से जो स्कीम्स हैं, दोज आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स ऑल्सो। तो यूथ के मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि टू अट्रैक्ट द यूथ टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये एक मैं कहूँगा कि एक उनके लिए एक बूस्ट उनको मिलेगा डेफिनेटली। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूथ को मैं कहूँगा कि उनको ये अट्रैक्ट करने के लिए, तो provided they come forward, they have to come forward and they can start their own startup। yes, startup कुछ भी, क्योंकि एग्रीकल्चर तो वो रहा नहीं है, वो सिनेरियो सारा मैं अभी कह रहा था आपसे कि वो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, पूरा लैंडस्केप। अब इनोवेशन की बात है, इंक्यूबेशन की बात है, इनोवेशन की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है। इट्स ऑल टेक्नोलॉजी ड्रिवन नाउ। तो मैकेनाइज्ड, फुल्ली मैकेनाइज्ड, ऑटोमेशन, चाहे ड्रोन्स हैं, चाहे IoT है आपका, चाहे रिमोट सेंसिंग है, दीज आर ऑल द मॉडर्न मैं कहूँगा कि टूल्स एंड टेक्निक्स टू गिव इट ए फ्लिप, मैं कहूँगा कि, और इसको इसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए और एग्रीकल्चर को पूरा इसमें इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो आज आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि अमल दखल है, और इट्स मेकिंग ए पैराडाइम शिफ्ट। मैं कहूँगा कि कश्मीर एग्रीकल्चर इज मेकिंग ए पैराडाइम शिफ्ट। ये रूद सिर्फ महदूद होता है फसल कारुन दा फसल कारुन अप्रैलस मज करो स्टार्ट, तो सितंबरस मज करो लोनो, तो पत्त हरुद वटो तो पत्राओ निंदर ना, वो यू शू राउंड द ईयर एक्टिविटी, continuous process, round the year activity, economic activity in the rural areas also। and the चीज हुई कि जो मैं एक चीज मैं भूल गया कि पॉली हाउसेस में, ग्रीन हाउसेस में ऑफ सीजन आप वेजिटेबल्स आप तैयार कर सकते हैं, और फिर इसका बड़ा पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। बाहर हम पूरी कंट्री को यहाँ से वेजिटेबल्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं ऑफ सीजन में। तो विद द हेल्प ऑफ आवर या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, पॉली हाउसेज है, ग्रीन हाउसेज है, तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं कहूँगा कि हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम वी आर शिफ्टिंग पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर to a sustainable, prosperous agriculture, and but with मैं कहूँगा कि innovation, value addition, entrepreneurship, agripreneurship, startup culture, ये सारा हम इसको कवर कर सकते। We can tap the potential and
to unlock the prosperity for rural youth and the farmers. तो इसमें interventions बहुत important है. सर, अगर अभी हम रूरल एरियाज के बारे में बात कर रहे थे, हमने यंगस्टर्स के बारे में, उनके इंक्लूजन के बारे में बात की, तो अगर मैं श्रीनगर की बात करूं, जैसे यहाँ पे कॉलोनीज हैं या लोगों के पास बड़े बड़े बंगले हैं, अगर मैं अपने ही घर की बात करूं, मेरा घर 2 कनाल पे है, एक कनाल पे घर है, एक कनाल खाली पड़ा हुआ है. तो यहाँ पे जो वो एक आइडिया है, जैसे बैकयार्ड एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, लोग उसमें नहीं जा रहे हैं. जो घर पे होम मेकर्स होती हैं, वो अपना माइंड इसमें क्यों नहीं डाइवर्ट करते हैं? बिकॉज आपके पास लैंड है, जस्ट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, जबकि आप कर सकते हो. देखिए, इसमें भी मुझे लगता है कि जो मतलब कॉलोनीज का हमारा श्रीनगर की आप बात करें, यहाँ भी बहुत हद तक इसमें एक माइंडसेट जो था, माइंडसेट में मुझे लग रहा है कि देयर इज अ चेंज इन द माइंडसेट. टू मी, इन माय ओपिनियन, देयर इज अ चेंज इन द. अगर आपके पास 1 कनाल लैंड जमीन है, मकान भी है, उसमें आपका लॉन है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि लोग दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें कि थोड़ा सा जो अर्बन पॉपुलेशन हमारी, थोड़ा सा एरिया आप रखना चाहते हैं एक किचन गार्डन के लिए, ताकि आपका जो रोजमर्रा जो है आपका सब्जियों का जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों का, बहुत जरूरी भी है कि हॉबी भी है, और आप एक सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आपके लिए एक एक्टिविटी बनती है. और आपका लैंड जो अदरवाइज वेस्ट जाएगा, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, चाहे थोड़ा ही है, लेकिन उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. तो मैं कहूंगा कि जहां भी जो पॉसिबिलिटी जिनके पास है, जो जिनके लिए मुमकिन है कि उनके पास अपना जो रहाइश का मकान है, लॉन भी है, वो भी जरूरी है. थोड़ा सा लैंडस्केप, थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके साथ साथ आप एक कुछ जमीन अपना अगर बचता है तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. तो फॉर द वेजिटेबल कल्टिवेशन, उसमें भी आजकल उसमें भी बहुत सारी चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो उसमें भी बहुत सारी हमें नई मतलब हम टेक्निक्स है उसमें, मतलब हम कम जगह में हम अच्छे से हम उगा सकते हैं अपनी वो सब्जियों को. तो एक एंड इट कैन बिकम, डेफिनेटली इट कैन बिकम पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ. सर, जो फॉर इंस्टेंस, do you believe there is a gap between जो research होता है and जो उसकी ground level implementation होती है, या जो farmers है they are receptive of जो agriculture universities में research होती है या KVKs में जो research होती है, do you think मतलब ये on ground level implemented है? नहीं, मेरा एक मानना है कि हम कहेंगे कि एक्सटेंशन का जो मंत्र है, मैंने एज केवी के हेड काम किया 6 साल. एक्सटेंशन का एक मंत्र है, सीइंग इज बिलीविंग. ओके, सीइंग इज बिलीविंग. दिस इज द मंत्र सक्सेस ऑफ द एक्सटेंशन. ए गोल्डन, जिसे हम कहेंगे एक गोल्डन रूल है कि आप अपनी जो टेक्नोलॉजी है, जो यूनिवर्सिटी में, जो अपनी हमारी यूनिवर्सिटी का मैंडेट जो है वो रॉल्स कॉस्के का, उसमें टीचिंग है, एजुकेशन, उसमें रिसर्च है, और उसमें आउटरीच है, एक्सटेंशन. और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने 4था मैंडेट भी उसमें डाल दिया, दैट इज योर इनोवेशन. दैट इज टीचिंग, रिसर्च, extension and innovation. It was added by the present honorable vice chancellor. Yes. हमारी जो टेक्नोलॉजीज जनरेट होती हैं, उनको ग्रॉस रूट लेवल तक लेने के लिए उसमें बड़ा रोल हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का ही है. एक्सटेंशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है. तो हमने देखा है कि अगर हम हमारे जो केवीके पे फॉर्म्स हैं, हम हमारे वहां पे डेमो यूनिट्स होते हैं. सपोज अगर हमारी अपनी कोई वैरायटी है, तो उस वैरायटी का हमें परफॉर्मेंस दिखाना है कि इसका यील्ड कितना है. उस वैरायटी की परफॉर्मेंस जो गांव में लोग बाकी जो वैरायटीज अपनी लोकल वैरायटीज को अपने फील्ड में लगाते हैं, तो
केवीके पे हम हमारे जो डेमो यूनिट्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि हम अपनी उस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करें। Exactly. या गांव में ले जाके उसको हम कहते हैं फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशंस। एक फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत हम एक चाहे क्लस्टर में करें या क्लस्टर के बगैर करें, एक CFLD भी हम करते हैं, क्लस्टर फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। वो बड़ा प्रोग्राम होता है, चाहे जो पल्सेस में, मेनली ऑयल सीड में पल्सेस में करते हैं, तो उसको फिर डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है जब वो मतलब हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि आप दिखाना है लोगों को, फार्मर्स को, उनको बुला के हम वहां पे एक फील्ड डे कंडक्ट करते हैं, उनको दिखाते हैं कि देखिए ये हमारी टेक्नोलॉजी है, ये हमारी वैरायटी है। सपोज राइस में मैं कहूंगा कि दिस विल नॉट बी एन एग्जैजरेशन, हमारे राइस में जो वैरायटीज इस वक्त कॉस्ट की हैं, शालीमार राइस 4 है, शालीमार राइस 5 है, 3 है, 2 है। ये जो अपने अपने मतलब एलिवेशन के हिसाब से तो हम हमारी जो वैरायटीज रिलीज हो जाती हैं 4 प्लेन्स में हम लगाते हैं। इतनी पॉपुलराइज हो गई है, इतनी पॉपुलर, इट हैज, आई विल से कि मैं ये कोई एग्जैजरेशन नहीं, मुबालगा नहीं होगा कि इसने राइस का जो प्रोडक्शन हमारा है इसको रेवोल्यूशनाइज किया। हमारे फार्मर्स जो गांव में वो इतने मोटिवेट हो रहे हैं कि दे ऑल वांट टू गो फॉर राइस, शालीमार राइस 4। उसका ऑलमोस्ट मैं कहूंगा उसका जो पोटेंशियल है वो 5 से 6 क्विंटल तक है लगभग पर कनाल। जो हमारी लोकल वैरायटीज होती थी हमारे फार्मर्स के पास, उनका तो ज्यादा से ज्यादा यील्ड जो होता था वो ज्यादा से ज्यादा हम कहेंगे 3 क्विंटल पर कनाल। तो इसका मोर देन, ये तो डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो जब वो खुद देखते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि सीइंग इज बिलीविंग। Exactly. तो वो खुद देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये वैरायटी इतनी, इसमें इतना पोटेंशियल है और ये दे रही है इतना यील्ड, सो दैट इज योर सक्सेस, दैट इज योर अचीवमेंट। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि यही एक हमारा एक्सटेंशन का जो डायरेक्टरेट है वो यही काम कर रहा है। हमारे केवी कृषि विज्ञान केंद्र का यही रोल है कि वो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की जो है वो उसको फार्मर्स के डोर स्टेप पे लेके उनको उसका सक्सेस डिमॉन्स्ट्रेट करके उनको मोटिवेट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं कि भाई यू चेंज योर माइंडसेट। आप वो अपनी जो वैरायटीज हैं आप इन वैरायटीज को आप इनका रिजल्ट देख लीजिए, और ताकि आप की रिटर्न्स जो हैं, अल्टीमेटली तो फार्मर का वही है कि उसको रिटर्न्स मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत चीजों का ये होता है, इन्वेस्ट मतलब उनका सीड का कॉस्ट, उनका लेबर का कॉस्ट, उसमें फर्टिलाइजर का कॉस्ट, ये सारा जो इसमें खर्चा होता है, तो उनको अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे दे शुड गेट गुड रिटर्न्स। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी से आपके फार्मर्स की उनके रिटर्न्स, उनकी इनकम, उनका जो मैं कहूँगा कि ओवरऑल इनकम जो उनका है उसमें इजाफा होता है, तो वो आगे बढ़ते हैं, तो वही तो आपकी कामयाबी का राज, उसी में आपकी कामयाबी का राज है। तो वो हो रहा है, और उसमें फिर इम्पैक्ट जो उसका होता है ना, उस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो होता है उसको भी हमारी जो एक्सटेंशन जो सेंटर्स हैं, ये केवीकेज हैं या ओवरऑल, उसका एक इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाता है कि इसका कितना इम्पैक्ट रहा इस टेक्नोलॉजी का, उसको भी असेस किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये हो रहा है धीरे धीरे। एक वक्त अब मैं आज से बहुत 20-30 साल पहले की बात करूंगा कि तो एक वैरायटी हमारी थी जहलिम, तो यूनिवर्सिटी मतलब रिलीज वैरायटी, यस। तो अब वो जहलिम का जो अब आप जाएंगे, अभी कहीं पे हो सकती है, तो लेकिन ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी ने जो भी, चाहे पल्सेस में, मैं कहूँगा इसी तरह, ये सिर्फ दान की बात नहीं है, राइस की बात नहीं है, मेज में, राइस में, पल्सेस में, ऑयल सीड्स में, तो इन सारे जो सीरियल क्रॉप्स हमारे हैं, या सारा हमारा जो फूड ग्रेन जो हमारा प्रोडक्शन, उसमें जो यूनिवर्सिटी ने एक कमेंडेबल काम किया है, तो जो वैरायटीज उसने सामने लाई है, तो उससे फार्मर्स को बहुत फायदा हुआ है। सर,
because you have been in this sector for almost 20 years now, so I would want to ask कि do you believe कि कुछ ऐसी changes होनी चाहिए in policy or society or in education to make agriculture better in Kashmir? You will not believe it. हमारा जो recently यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हुआ for various courses, okay. UG courses. Okay, entrance test. Is the record breaking? 18,000 students appeared in the university entrance test. Okay. जो अब इस वक्त उसका प्रोसेस हो गया स्टार्ट काउंसलिंग वगैरह का, तो 18,000 स्टूडेंट्स ने Great. उस एग्जाम में हिस्सा लिया. यस, एक इंडिकेटर है कि बच्चे बच्चों में दिलचस्पी बढ़ रही है कि टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट. एग्रीकल्चर एज अ होल, एग्रीकल्चर, वेटरनरी की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो इन सब्जेक्ट्स में वो डिग्री दे आर इंटरेस्टेड. और आगे मतलब जो फिर इसका मतलब अब तो मैं कहूँगा कि ये खाली इसमें अब जो टेक्नोलॉजी का जो इसमें अमल दखल है, तो उसमें बच्चे खुद अपने लिए अपना फ्यूचर वो अपनी वो शेप करना चाहते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका यही हम बात करें मशीन लर्निंग है, आपका IoT है, ये सारा जो इसमें इंटरवेंशन हो गया. तो जो हम अभी बात कर रहे थे मैकेनाइजेशन की बात करें, फॉर्म मैकेनाइजेशन की ओवरऑल, तो ऑटोमेशन की बात करें, तो इसका जो इसमें अमल दखल है, तो इसमें ये इससे अब बच्चों में वो चाहते हैं कि वो मतलब अपना फ्यूचर वो इसमें वो देखना चाहते हैं कि हम मुस्तकबिल में इस शोबे में भी हम आगे बढ़े. तो ये हेल्दी ट्रेंड है ओवरऑल, मैं कहूँगा इट्स अ हेल्दी ट्रेंड. तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो आप कह रहे हैं कि मतलब जो हमारा यूथ है, तो दे मस्ट कम फॉरवर्ड, उनको आना चाहिए. और कल को फिर जरूर नहीं हमारे पास मतलब गवर्नमेंट के जॉब्स उतने है नहीं, तो ये तो एक मतलब डकी छुपी बात नहीं है. तो वो हम अक्सर ये सुनते हैं कि भाई यू हैव टू बी द जॉब प्रोवाइडर. तो आप अपना कुछ स्टार्ट करके, तो अपना कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल एक ब्रांड आप अपना बना सकते हैं. यू कैन क्रिएट ए ब्रांड ऑफ योर ओन. तो किसी भी मैं कहूंगा कि चाहे जो भी हमने यहाँ बात की, किसी भी हमारा मतलब हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तो जिसमें जिनको आप जैसे GI टैगिंग हो गई ना, बहुत हमारे सैफरन की GI टैगिंग हो गई. इसी तरह बदरवाह में का जो राजमाश है उसकी भी GI टैगिंग हो गई. तो हमारे कुछ हॉटस्पॉट्स हैं यहाँ पे, ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं कि वहां जो फार्मर्स वो उनका जो प्रोड्यूस होता है वो दैट इज अनपैरेलल इन क्वालिटी. आप गुरेज का काला जीरा ले लो, आप वहां का आलू देखो, आप हिरपोरा शुपियन का आलू देखो, आप जग देखो, रेड राइस देखो, आप मुश्कबुज्जी देखो, ये आपकी लैंड रेसेस हैं. तो वॉलनट का आपका है वो बाय डिफॉल्ट वी से योर वॉलनट इज एन ऑर्गेनिक, दिस इज ऑर्गेनिक. आपका एप्पल है, आपका पियर है, आपके स्टोन फ्रूट्स है, प्लम है, पीच है, एप्रिकॉट है. तो ये सारी चीजें इनमें एक आप अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार करके आप अपने लिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए आप अपनी राहें खोल सकते हैं. और आप मतलब मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया आज जो ग्लोबल लेवल पे कहूंगा कि आपके लिए एक मार्केट बन सकता है. तो चैनल्स आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो आपका आज की दुनिया में तो मुश्किल नहीं है. तो वी आर इज अ डिजिटल वर्ल्ड नाउ. तो डिजिटल वर्ल्ड में आपकी मार्केटिंग जो है ई मार्केटिंग है, तो मार्केट लिंकेजेस उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं. मैं कहूंगा कि जैसे हमारा हम कहेंगे नबार्ड है, तो इसी तरह जो वो एक इसमें आपको
फाइनेंशियल सपोर्ट उनका मतलब या उनका फाइनेंशियल सपोर्ट, उनकी मेंटरिंग, उनका गाइडेंस, उनकी ट्रेनिंग्स, या एफपीओज के थ्रू जो हमारी कश्मीर में इस वक्त ओवरऑल 318 ऑलमोस्ट हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वो कॉन्सेप्ट उससे भी बहुत हद तक हमारे फार्मर्स में एक हम कहेंगे कि एक जागृति पैदा की कि वो अपना जो एक हम कहेंगे कि क्लस्टर बेस्ड जो एक ग्रुप बना के फिर अपने प्रोड्यूस को एक उसमें मार्केटिंग की चैनल्स को एक्सप्लोर करते हैं और उसको मार्केट करते हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। तो लेकिन हम कहेंगे कि जो कहते हैं ना, हिम्मत मरना मदद खुदा। हाँ जी। नसीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस मौजू पे हमसे बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज की इस मुलाकात में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।